तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन की अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, थ्रोन ऑफ सील की नोवेल वीडियो ओरिजिनल एपिसोड से थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, जिस वजह से मैं अच्छा से कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा हाओचन अपने दोस्तों के साथ मैंग्रोव मैंसेस के अंदर ट्रायल देने के लिए आ चुका था, जहाँ पर हाओचन ने कुछ समय के अंदर अपना पहला ट्रायल क्लियर करके आ गया था। अब यह देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि हाओचन के पास 2 एलिमेंट की पावर आ चुकी थी, जिस वजह से उसके सभी दोस्त काफी खुश होते हैं। अब इसके आगे से हमारी नोवेल की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है हाओचन को, जो कि अभी के समय काफी चिंतित लग रहा था, क्योंकि हाओयू ने उसे अपने वर्ल्ड में बुलाया था, क्योंकि हाओयू अपने इवॉल्व करवाने के लिए अपने वर्ल्ड में जा चुका था, जिस वजह से हाओचन अभी के लिए परेशान होता है, क्योंकि अभी के समय हाओचन के सभी दोस्त अभी अपने ट्रायल दे रहे हैं, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसे अकेले ही चला जाना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से उसके सभी दोस्त भी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। अब इस वजह से हम देखते हैं कुछ समय के अंदर हाओचन अपने दोस्तों को छोड़कर हाओयू को दुनिया में चला गया, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारी हिंसक एनर्जी जमा होती है। अभी के समय हाओचन ने अपने सेकंड ट्रायल को भी क्लियर कर लिया था, जिस वजह से हमें पता चलता है कि हाओचन की स्ट्रेंथ पहले से भी बढ़ चुकी थी। हाओचन आगे जाते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पर नहीं लाया, नहीं तो वो भी मेरी वजह से यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते थे। और ऊपर से कुछ पता नहीं कि हाओयू को अपने आप को इवॉल्व करवाने में कितना समय लगेगा, जिस वजह से यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी। ये सब सोचते हुए हाओचन लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ जहाँ पर हाओयू अपने आप को इवॉल्व करवा रहा था, वहाँ पर कुछ समय के अंदर हाओचन भी आ गया। हाओचन हाओयू की तरफ देखते हुए कहता है, ये फिर से अपने एक में चला गया, यानी कि ये अपने आप को इवॉल्व करवा रहा है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके हाओयू को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि वो अपने आप को इवॉल्व करके अपने चौथा सिर को जागृत कर ले, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर उसका चौथा सर कौन सा होगा, और हाओचन के साथ साथ मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ हाओयू के चौथे सर को देखने के लिए। अगर आप सभी हाओयू के चौथे सर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के समय हाओयू के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं हाओचन उससे दूर ही रहता है, क्योंकि हाओचन को इस बात का डर था कि वो ज्यादा करीब हाओयू को जाएगा तो उससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हाओचन हाओयू के एक से भी फिलहाल के लिए दूरी था, ताकि उसकी कल्टीवेशन में कोई तकलीफ ना हो। अब धीरे धीरे करते हुए हाओयू वहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा था, ताकि वो अपने आप को इवॉल्व करवा सके। जिसके बाद हाओचन अपने टेलीपैथी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओयू से कहता है, मेरे भाई मैं आ चुका हूँ, जिस वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, जब तक तुम्हें कोई भी यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं कर सकता, जिस वजह से तुम यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन करो। अब हाओचन की इन बातों को सुनते ही वहाँ पर हाओयू की स्पिरिट आ चुकी थी, जो कि हाओचन को देखते ही काफी खुश हो गया था। जिसके बाद वो दोनों भी कुछ समय के लिए बातें करते हैं, जिसके कुछ समय बाद हाओचन उससे कहता है, तुम अभी अपनी बॉडी में चले जाओ, ताकि तुम आराम से अपनी कल्टीवेशन को जारी रख सको। अब हाओचन की इस बात को सुनते ही हाओयू की स्पिरिट हाओयू की बॉडी में चली गई, जिसके बाद हम देखते हैं हाओयू वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को और भी तेज से बढ़ा देता है, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर अपने आप को इवॉल्व करवा सके। लेकिन इसमें काफी समय लगने वाला था, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर हाओचन भी पूरी तरह से तैयार हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हाओचन को पिछली फाइट याद थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से सावधान होता है। हाओचन अपने मन में कहता है, पिछली बार मेरी पावर इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने 2 स्टेज को बढ़ा चुका हूँ, जिस वजह से मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन कंकालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और खासकर जब हाओयू की बात है तो मुझे इन सभी कंकालों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, नहीं तो मेरी एक लापरवाही हाओयू की यहाँ पर जान ले सकती है। ये सब कहते हुए हाओचन वहाँ पूरी तरह से तैयार हो गया था, जिसके कुछ समय बाद हाओचन को एहसास हो गया था कि केव की तरफ वहाँ पर कोई आ रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं हाओचन अपने स्वॉर्ड को ऑपरेट करते हुए केव के बिल्कुल करीब आ चुका था, यानी कि उसके सेंटर पे। हाओचन गुफा के एंट्रेंस से देखता है वहाँ पर काफी सारे कंकाल आ रहे हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो हाओचन का सामना कर सके, जिस वजह से हम देखते हैं हाओचन आगे की तरफ बढ़ने लग गया था। लेकिन हाओचन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इन सभी को हल्के में नहीं लेना। तभी हाओचन वहाँ पर कुछ सोचते हुए लाइट एलिमेंट फेरी को वहाँ पर बुला लेता है अपनी मदद के लिए। हम देखते हैं लाइट एलिमेंट फेरी वहाँ पर आते हुए हाओचन से कहती है, मास्टर ये कौन सी जगह है। अब यह सुनते ही हाओचन उससे बताता है कि यहाँ पर हाओयू अपने आप को इवॉल्व करवा रहा है, जिस वजह से हमें कुछ भी करके हाओयू को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। अब यह सुनते ही वो भी यहाँ पर लड़ने की पोजीशन में आ गई थी, क्योंकि उसने भी यहाँ पर एहसास कर लिया था कि काफी सारे डिमंस के कंकाल यहाँ पर उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। हम देखते हैं वो हाओचन से कहती है, आखिर हमें क्या करना चाहिए। अब यह सुनते ही हाओचन उसकी तरफ देखते हुए
कहता है तुम अपनी असली रूप में आ जाओ ताकि तुम इन सभी से लड़ सको। अब हाओचिन के इतने सुनते ही हम देखते हैं वहाँ पर लाइट एलिमेंट फेरी ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया और अपने आकार को भी साथ साथ बढ़ा रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं लगातार उसके स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हो रही थी। जिसके बाद लाइट एलिमेंट फेरी वहाँ पर कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हुए 7th रैंक का फॉर्मेशन बना लेती है। अब यह फॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि वहाँ पर कई सारे डिमंस के कंकाल मारे गए थे। अब इस वजह से जो कंकालों का लीडर था वो काफी गुस्से में आ चुका था। जिसके बाद वो हाओचिन की तरफ आते हुए उससे कहता है बच्चे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे में मेरे लोगों को मारने की। अब ये सब कहते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हाओचिन यानी कि लाइट एलिमेंट फेरी ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को मार दिया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से उन डिमंस के कंकाल पे आ गया जो कि आगे बढ़ते हुए हाओचिन पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं हाओचिन ने अपने एक सेल का ऑपरेट करते हुए अपने आप को बचा लिया था। अब इस चीज की वजह से वहाँ पर हाओचिन को भी काफी गुस्सा आने लग गया था, जिस वजह से वहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक तैयार करते हुए हाओचिन कहता है तुम मौत के मुंह में जाओ। ये कहते हुए हाओचिन ने उस स्लैश अटैक को उस लीडर पे लॉन्च कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो लीडर के साथ साथ वहाँ पर कई सारे डिमंस में मारे गए थे। अब कुछ समय के अंदर लाइट एलिमेंट फेरी और हाओचिन ने मिलकर उन सभी डिमंस को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए हाओयू की गुफा के अंदर आ गए थे। हम देखते हैं अभी के समय वो दोनों बातें कर रहे थे ताकि वो दोनों जरूरत आने पर कैसे वो हाओयू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, उसी समय हाओचिन को कुछ एहसास होता है, जिस वजह से हाओचिन लाइट एलिमेंट फेरी की तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर काफी सारे डिमंस को महसूस कर सकती हो। अब ये सुनते ही लाइट एलिमेंट फेरी ने वहाँ पर अपनी सुनने की शक्ति से पता लगाया कि यहाँ पर डिमंस नहीं बल्कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अभी ज़ॉम्बीज का नाम सुनकर हाओचिन हैरान हो गया था क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। अब हाओचिन के कंफ्यूज चेहरे को देखकर लाइट एलिमेंट फेरी उसे बताती है कि ये ज़ॉम्बीज काफी पावरफुल होते हैं और सबसे खतरनाक होते हैं इनके किंग यानी कि ज़ॉम्बी किंग, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसके पास अपने आप को इवॉल्व करने के साथ ही साथ फ्लाइंग की पावर भी है, जिस वजह से वो बिना किसी विंग्स के ही हवा में उड़ सकते हैं। अब यह सुनते ही हाओचिन और भी हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर हाओचिन को उड़ने के लिए अपनी विंग्स की जरूरत होती है, लेकिन उस ज़ॉम्बी किंग के पास तो बिना विंग्स होने के साथ ही साथ वो अपने आप को उड़ सकता है। जिसके बाद लाइट एलिमेंट फेरी ज़ॉम्बीज के बारे में कई चीजें बताती है, जिस वजह से हाओचिन और भी हैरान हो गया था। लेकिन हाओचिन जानता था कि कुछ भी करके उसे हाओयू को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, जिस वजह से हम देखते हैं उसने एक बार अपनी फिर से स्वॉर्ड को ऑपरेट करते हुए कहता है मुझे कुछ भी करके अपने भाई को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं वो सब चीज कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए हाओचिन वहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। अब कुछ समय के अंदर ज़ॉम्बी किंग अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ गया था। उसकी नजर भी हाओचिन पे पड़ गया होता है, लेकिन उसे यहाँ पर हाओयू को मारना था ना कि इस लड़के को, जिस वजह से वो उससे साफ साफ इग्नोर करते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब वो आगे बढ़ पाता है उससे पहले हम देखते हैं हाओचिन को जो कि अपने चारों विंग्स एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लाइंग करने लग गया था। अब ये देखते ही ज़ॉम्बी किंग हैरान हो गया होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी किंग ये महसूस कर पा रहा था कि हाओचिन का लेवल उससे कम है, लेकिन इसके बावजूद हाओचिन के पास दो अलग अलग तरीके के विंग्स हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर हैरान हो गया था। ज़ॉम्बी किंग अपने मन में कहता है ये लड़का जरूर कोई साधारण लड़का नहीं है, जिस वजह से मुझे इससे उलझना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर उस क्रिएचर को मारने आया हूँ, जिस वजह से मुझे उस क्रिएचर को मारकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसीलिए वो हाओचिन की तरफ देखते हुए कहता है बच्चे तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम बाद में यह मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का एक मौका देता हूँ ताकि तुम अपनी जान को बचा सको, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, जिस वजह से तुम यहाँ पर मुझे लड़ने के तो बिल्कुल भी हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं कुछ ही समय के अंदर तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन उस ज़ॉम्बी किंग की किसी भी बात से हाओचिन इफेक्ट नहीं हुआ था। हम देखते हैं हाओचिन एक स्माइल अपीयर करते हुए उससे कहता है तुम यहाँ पर मुझे जाने को कह रहे हो, उससे बढ़िया तुम यहीं से खुद ही चले जाओ। अब यह सुनते ही उस ज़ॉम्बी किंग को वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि यहाँ पर हाओचिन का लेवल उससे कम है, लेकिन इसके बावजूद हाओचिन डरने की जगह उससे ही उल्टा जमान में बात कर रहा था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी किंग गुस्से में आते हुए हाओचिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें मरने का शौक है तो ये सही, मैं तुम्हें यहाँ पर नर्क में भेजूंगा, जिस वजह से आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहते हुए ज़ॉम्बी किंग हाओचिन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन अब इन दोनों में फाइट हो पाता उससे पहले हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, जिस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि चाहिए या फिर नहीं।